ऑलराइट, टाइम हो चुका है थर्सडे हैकिंग मसाला वीडियो बनाने का। और आज का ये जो थर्सडे हैकिंग मसाला है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आज का जो ये THM एपिसोड है, यहां पर हम बात करने वाले हैं फेसबुक जो आउटेज आया था उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। उसके साथ साथ ट्वीट का जो कल ही लीक हुआ है उसका भी डिस्कशन करेंगे, और इसी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ ट्वीट्स हैं, और भरपूर नॉलेज आप सभी के लिए हैं। अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो ऑनेस्टली इस फील्ड के अंदर पैशनेट हैं तो ये वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैक, दिस इज अबजील और ये वीडियो है थर्सडे हैकिंग मसाला। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। थोड़ा सा पहले शो ऑफ कर लेता हूं। विंडोज 11 मैंने यहां पर इंस्टॉल कर लिया, अपडेट आ चुका है। अभी तक तो सिमलेस चल रहा है विंडोज 11, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है। इन फ्यूचर अगर कुछ बग्स आते हैं, इन फ्यूचर अगर कोई मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती है तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है और नहीं हो रही है, तो उसका डिस्कशन मैं करता रहूंगा। अभी मैंने रिसर्च करने के लिए इसको इंस्टॉल कर लिया है ताकि थोड़ा बहुत इसके फीचर्स के साथ खेला जाए और फाइंड किया जाए कि क्या कुछ नया है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी। लेकिन अभी टाइम हो चुका है हमारे ट्विटर सेक्शन के ऊपर जाने का। तो आज ट्विटर सेक्शन के अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ट्वीट्स लेकर आया हूं जो ट्वीट्स नॉलेज के साथ आते हैं, और जैसे ट्विटर सेक्शन खत्म होगा हम फेसबुक और ट्वीट आउटेज और लीक के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे ट्विटर सेक्शन से। सबसे पहला जो ट्वीट है हमारे ट्विटर सेक्शन के अंदर वो किया है तुषार वर्मा, जिनका यूजर नेम है एलियट एल्डरसन। आप सभी को पता है ये कौन सा कैरेक्टर है, अगर पता है तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने ट्वीट किया हुआ है टेक्निक्स टू बाईपास WAF यानी कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। यहां पर इन्होंने दो चीजें बताई है। अब ये ट्वीट को इंक्लूड करने का रीजन मेन क्या था, आपको ये चीजें तो पता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंबाइन अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर, यानी कि छोटे बड़े कैरेक्टर्स को कंबाइन करके पेलोड जो होता है उसको क्रिएट करना चाहिए। लेकिन आप में से काफी सारे लोग यही सोचते हैं कि वो छोटे बड़े कैरेक्टर, लेकिन इसका एक परफेक्ट नाम जो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है केस टॉगलिंग टेक्निक। तो थोड़ा सा आप प्रोफेशनली इन टेक्निक्स को, मतलब इन जो वर्ड्स हैं तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे, इसलिए मैंने इस ट्वीट को इंक्लूड किया है। और दूसरा है URL एनकोडिंग टेक्निक्स। तो ये जो मैंने छोटा सा नॉलेज दिया, और नीचे भी है, आप देख सकते हैं नीचे भी ये थ्रेड के अंदर इंक्लूडेड है यूनिकोड टेक्निक, HTML रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। तो ये ट्वीट दो तरीके से आपकी मदद करता है, एक तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा अगर आप फ्यूचर में कभी इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोफेशनली यूज करने हो अगर आपको, तो कुछ यहां से आप वो ज्ञान भी ले सकते हैं। जो ये था हमारा ट्वीट नंबर 1, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर आप खुद इन टिप्स को देखना चाहते हैं और कुछ यहां से सीखना चाहते हैं, आप जाकर देख सकते हैं और यहां पर इनको एक लाइक दे सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे ट्विटर सेक्शन के ट्वीट नंबर 2 के ऊपर। ट्विटर सेक्शन का ट्वीट नंबर 2 जो है वो बस एक छोटा सा कॉमिक है, यहां से सीखने वाला कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर और थोड़ा सा सार्कास्टिक है। तो हाउ एंट्री लेवल इंटरव्यू शुड गो ऑन, ये एक रियलिटी भी है, हार्श रियलिटी है। तो यहां पर बताया हुआ है कि कैसा इंटरव्यू होना चाहिए हकीकत में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले देखो, जो इंटरव्यू देने गया बंदा उसको पूछ रहा है वो बॉस जो भी है जो इंटरव्यू ले रहा है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो उस बंदे ने बोला, उस स्टूडेंट ने बोला, उस जॉब सीकर ने बोला कि नहीं है, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो बॉस थे जो वहां पर इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला ओके कोई बात नहीं, आप हमारे साथ काम करो, आपको एक्सपीरियंस हमारी कंपनी से लोगे, यू आर हायर्ड, दैट्स इट। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जॉब के एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, ठीक है, आप हमारे यहाँ जॉब नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो कॉमिक में सार्कास्टिकली सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जो बताया हुआ है ऐसा रियलिटी में होना चाहिए। लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री की एक खास ट्रूथ है। तो वी कांट डू एनीथिंग, हम सब एक साथ आवाज उठाएंगे तो कभी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे आवाज उठाकर कुछ भी नहीं होगा। बस इसके बारे में हम मजा ही ले सकते हैं और इसकी बात ही कर सकते हैं, बाकी रियलिटी है। अब क्या किया जाए, ठीक है। तो बस यही मैंने आज इसको थोड़ा सा आपके माइंड को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिले कि ऐसा होगा, सबको ऐसा लगता है, तो आप अकेले नहीं हो, सबको ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो ये था हमारा ट्वीट नंबर 2। बात करते हैं ट्वीट नंबर 3 की। 3 जो है वो किया है जीरो इंटू ग्रेडियस ने, ठीक है। जीरो इंटू ग्रेडियस यहाँ पर ये ट्वीट के अंदर कुछ फोटो शेयर किए हैं, और यहां से स्टार्ट होता है हमारे थर्सडे हैकिंग मसाला का जो मेन सेक्शन है ट्वीट वाला और फेसबुक आउटेज वाला। अब यहां पर मेन जो चीज है ये इन्होंने ट्वीट किया हुआ है किसी मतलब यहां पर इन्होंने ये बहुत ही अपनी भड़ास जो है वो निकाली हुई है, ठीक है। ये पूरी भड़ास है ट्वीट लीक वाली, जितनी भी चीजें होती है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि यहां पर ये जो चीजें हो रही है ना, और ये जो पूरा थ्रेड आगे नीचे बढ़ रहा है ये क्या है। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि ट्वीट की जो ब्रीच हुई या फिर ऐसे जितने भी ब्रीचेस होते हैं, डेटा लीक्स होते हैं, तो लोग जो है ना वो गालियां देने लगते हैं कंपनीज को कि कंपनी संभाल नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के जो क्या कहते हैं इसको, जो अपने विचार हैं वो शेयर किए हुए हैं, और यहां पर कहा हुआ है कि
ऐसा ऑलवेज, मतलब यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गालियां भी दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन द सपोर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी पीपल, जैसे कि जेसन हेडिक्स हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े, आप जानते ही हो इनको, ठीक है, इन्होंने भी कुछ कहा हुआ है। क्या कह रहे हैं ये सब लोग? ये कह रहे हैं कि देखो यार, सब कुछ ऐसा हमारी गलती नहीं होती, सारी कंपनी में सब कुछ नया आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर गलतियां हो ही सकती है ह्यूमन से, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही रिलेटेड यहां पर डिस्कशन किया हुआ है, कुछ अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, स्टॉक ने भी यहां पर व्यू शेयर किया हुआ है अपना, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि देखो भाई यार, ट्वीट का जो लीक हो गया है, तो इसमें है क्या कि सब लोग हर बार तो वर्ल्नरेबिलिटी के लिए नहीं देखते रहते, कभी कुछ वर्ल्नरेबिलिटी अचानक से ही आ जाती है, तो उसका भी आइडिया किसी को होता नहीं है। कभी कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती है तो उसके अंदर भी ट्वीट वालों को शायद आइडिया नहीं होगा, कोई भी कंपनी उनको आइडिया नहीं होता है। सो ऐसी चीजें होती रहती है, इसमें किसी की गलती नहीं होती है। लेकिन जिनको आइडिया नहीं है साइबर सिक्योरिटी का, जिनको इन्फोसेक इंडस्ट्री का पता नहीं है, वो लोग गालियां देते हैं, कंपनी की बुराइयां करने लगते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। बट एनीवेज, यू कैन गो ऑन टू दिस थ्रेड और थोड़ा सा ये पढ़ सकते हैं, आप लोगों के आइडियाज को जानेंगे कि क्या और क्या नहीं है, ठीक है। ये देखो जेसन हेडिक्स ने क्या लिखा, विदाउट सिक्योरिटी द इंटरनेट वुड बी अ कंप्लीट साइट सिट, सो इवन स्मॉल थिंग सिक्योरिटी डज फॉर यूजर एंड पीपल हैव अ हाई इंपैक्ट ऑन अ डे टू डे ऑफ नॉर्मल पीपल। यानी कि हम सिक्योरिटी वालों के बिना इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती है। तो हम जितना भी कर रहे हैं, छोटे मोटे इंपैक्ट जो भी आप भी दे रहे हो, छोटे मोटे इंपैक्ट या कंट्रीब्यूशन, वो बहुत बड़ी चीज है। और कुछ लोगों को आइडिया नहीं तो वो गालियां देते हैं। बट या यही कुछ है इस ट्वीट के अंदर। मैंने ये इसलिए रखा था कि आपके माइंडसेट डेवलप हो कि क्या इंडस्ट्री में लोग हैं, उनके कैसे विचार हैं, कौन आपके सपोर्ट में, कौन आपके सपोर्ट में नहीं है, क्या लोग बातें कर रहे हैं इस लीक के बारे में। तो ये थ्रेड आप अगर फ्री हैं, अगर आप सुबह सुबह वॉशरूम में लेकर जाते हैं फोन, तो ये चीजें पढ़ा करें, आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा होगा सुबह सुबह। दैट्स इट, ये था हमारा ट्विटर का सेक्शन। अब आज जो है हम यहाँ पर कोई आर्टिकल को स्पेसिफिकली नहीं पढ़ने वाले, हम यहाँ पर आज के सच हैकिंग मसाला में जो है वो बात करने वाले हैं फेसबुक का जो आउटेज हुआ था उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फेसबुक ने खुद का जो उनका जो स्टेटमेंट होता है वो दे दिया कि भाई क्या हुआ है, ठीक है। सो यहां पर ये क्या कहते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नाउ दैट आवर प्लेटफॉर्म्स आर अप एंड रनिंग एज यूजुअल आफ्टर यस्टरडेज आउटेज, आई थॉट वुड बी वर्थ शेयरिंग कि क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि ये जो आउटेज था वो ग्लोबल बैकबोन नेटवर्क जो होता है, ठीक है, मतलब मैं आपको इजीली अगर इसको समझाऊं, ठीक है, तो मैं जहां पर मेन पॉइंट है वहां पर चला जाता हूं। सो यहां पर बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले तो इनका जो डीएनएस है, अब डीएनएस आपको पता ही है क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। आप जो facebook.com टाइप करते हो, वो facebook.com के पीछे एक आईपी एड्रेस छुपा होता है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है इसके ऊपर। तो ये दोनों को लिंक करने का, यानी कि एक एड्रेस बुक है इंटरनेट की, कि भाई facebook.com लिखा हुआ, मतलब वो facebook.com का आईपी एड्रेस कौन सा है, वहां पर जाना है। वो इंटरनेट के एक सिस्टम है जिसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जो होता है डीएनएस। तो सबसे पहले तो इनकी जो डीएनएस सिस्टम, जो मेन बैकएंड है, डीएनएस जो ये काम करता है, ये डीएनएस ही बंद हो गया था काम करना, ठीक है। अब यहां पर कुछ लीक्स ऐसे आए हैं, कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज शेयर करता हूं, तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे इस ट्वीट के अंदर, यहां पर किसी ने एक फोटो शेयर किया हुआ है आउटेज के टाइम पर। तो अगर आप यहां पर देखोगे dig ans facebook.com m facebook.com, यहां पर इन्होंने डिग किया हुआ facebook.com को। तो यहां पर देखेंगे 1 सर्वर फाउंड, लेकिन उसके बाद जो है टाइम आउट हो जाता है, कोई भी सर्वर रीच नहीं हो पाया, ठीक है। यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो सर्वर तक नहीं पहुंच रहा था, और सर्वर का जो कम्युनिकेशन है वो बाहर नहीं आ रहा था, यानी कि सर्वर से पूरा लिंक ही जो है वो टूट गया था। अभी अगर आप ये कमांड अपने काली लिनक्स के अंदर रन करेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर 2 सर्वर आएंगे फेसबुक के, उनका जो नेम रिजोल्यूशन होता है वो देखने को मिलेगा, सी नेम उनका कहां पर पॉइंट हो रहा है वो देखने को मिलेगा, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। बट जिस टाइम पर ये आउटेज हुआ था उस टाइम पर इसमें से कोई भी चीज देखने को नहीं मिली थी। तो बेसिकली हुआ ये कि अगर हम इसको डीप में और लेकर चले तो फेसबुक का सबसे पहले तो डीएनएस जो है वो ऑब्वियसली फेल हो गया, ठीक है। अब फेसबुक का जो खुद के और 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है, ये दोनों को डीएनएस, इन दोनों का डीएनएस चालू था। अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप को उस टाइम पर एक्सेस कर रहे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा 503 सर्विस अनअवेलेबल, ठीक है। लेकिन अगर फेसबुक को आप रीच करते तो फेसबुक तो भैया पूरा ही चला गया था, वो डोमेन नेम ही निकल गया था पूरे इंटरनेट के ऊपर से, वो बिकने के लिए सेल पर आ चुका था। इमेजेस कुछ देखने को मिले हैं मेरे को इंटरनेट पे, जहां पर facebook.com जो है वो डोमेन नेम सेल पर चला गया था, यानी कोई बाय कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, कोई बाय नहीं कर लेगा उसको, लेकिन वो सेल पर आ चुका था। तो फेसबुक तो डीएनएस से हट गया था, एड्रेस बुक से उसकी लिंक ही टूट गई थी, लेकिन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है वो चल रहे थे।
वो फ्रंट एंड पे चल रहे थे, बट उनका जो बैक एंड था वो भी बंद था, क्योंकि उनका जो बैक एंड है वो ऑब्वियसली फेसबुक के साथ लिंक होगा या फिर फेसबुक के कहीं ना कहीं डेटा सेंटर के साथ लिंक होगा। जो मेन ग्लोबल डेटा सेंटर है उसका जो नेटवर्क सिस्टम यानी कि डीएनएस है वो पूरा बीच में से उसकी लिंक ही टूट गई थी, और डीएनएस के साथ साथ बीजीपी की भी लिंक टूट गई। बीजीपी क्या होता है भैया, जो आर्टिकल है उसके अंदर उन्होंने लिखा भी हुआ है, यहां पर अगर आप देखोगे, अभी मैंने देखा था इसको, लेट मी फाइंड दिस, ये रहा, ठीक है। ये देखो यहां पर क्या है, बीजीपी यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बीजीपी क्या है भैया, नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है बीजीपी, ठीक है। ये एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला प्रोटोकॉल है जो रास्ता दिखाता है भैया, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे वीडियो बनाकर, लेकिन अभी आप इतना समझो कि बीजीपी कुछ इस तरीके की चीजें हैं। मतलब यहां पर क्लाउडफ्लेयर जो है, क्लाउडफ्लेयर के जो वीपी है, इन्होंने ये ट्वीट किया था कि मैं ट्वीट भी आपको दिखाता हूं उनका, अगर मेरे पास यहां पर अवेलेबल हो तो, ठीक है। तो ये देखो, ये इनका ट्वीट है। इन्होंने ये चीज ट्वीट करी थी कि जो फेसबुक है उसका जो डीएनएस है और अदर सर्विस जो है वो सारे डाउन है। इट अपीयर्स देयर बीजीपी रूट्स हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम द इंटरनेट, यानी कि उनके बीजीपी जितने भी रूट है, ये एक रूट होता है, बीजीपी क्या एक रास्ता है, जैसा मैंने बोला, तो वो सारा का सारा जो है वो डाउन हो चुका था। तो इसकी वजह से ना फेसबुक काम कर रहा था और फेसबुक डाउन था, तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे 503 सर्विस अनअवेलेबल आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो बैकएंड है वो बीजीपी के कारण एक्सेस नहीं कर पा रहा था, मेन जो सिस्टम, बैकएंड की जो सिस्टम है जहां से आपका इंस्टा और व्हाट्सएप चलता है। तो ये कुछ चीजें हुई। उसके साथ साथ ये हुआ कि जो उनका मेन जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जहां से उनके एम्प्लॉय जो है वो ऑफिस के अंदर घुस पाते हैं, तो वो सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर भी स्कैन करना होता है, तो वो स्कैन भी नहीं हो पा रहा था आई कार्ड, क्योंकि वो मेन सिस्टम ही थे वो डाउन थी। तो फेसबुक का कोई भी सर्वर काम नहीं कर रहा था, कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी, कोई भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स नहीं ट्रांसफर हो रहे थे, तो वो ऑफिस के अंदर भी एम्प्लॉयज जो है वो घुस नहीं पाए, और ये सारी चीजें मिलाकर 6 घंटे का फेसबुक का आउटेज जो है वो हो गया। अब यहां पर ऐसा कहा फेसबुक वालों ने कि ये इनकी गलती, अगर यहां पर एक चीज जो मेन है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। व्हेन यू ओपन अप अवर ऐप, मैं दिखाता हूं, वो मैंने कहीं पर देखा है, जो उनके ये रहा, दिस वाज द सोर्स ऑफ यस्टरडे आउटेज ड्यूरिंग वन ऑफ दिस रूटीन मेंटेनेंस जॉब, यानी कि जो उनका मेंटेनेंस जॉब होता है, रूटीन मेंटेनेंस जॉब, उसके अंदर ये चीज ध्यान से सुनना, ये आपके लाइफ में अगर आप भी ना करो तो बेहतर रहेगा। तो एक कमांड इश्यू करना रहता है, ठीक है, वो इश्यू करते ही है कमांड, उसमें तो ये उनका डेली रूटीन है, ठीक है। तो ये एक कमांड इश्यू करना होता है, ये पता करने के लिए कि ग्लोबल बैकबोन जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। ये कमांड होता है मेंटेनेंस के टाइम पर, ये डीप में मत जाना अभी, ठीक है। तो हुआ ये कि ये कमांड जब ये टाइप कर रहे थे, ठीक है, तो इससे अनइंटेंशनली जो उनके कनेक्टेड बैकबोन्स थे वो डाउन हो गए, ठीक है। ये कमांड टाइप करने की वजह से कुछ गलती, ह्यूमन एरर हुआ होगा या फिर कुछ भी होगा, उसको डिटेल में यहां पर नहीं बताया, लेकिन उससे क्या हुआ कि फेसबुक के जो डेटा सेंटर से उससे कनेक्टिविटी टूट गई, ठीक है। अब इन चीजों को बचाना, ये जो कनेक्टिविटी गलती से कोई कमांड टाइप करने से जो चीजें हो जाती है, उसको बचाने के लिए भी फेसबुक ने उसका खुद का ऑडिट टूल बनाकर रखा है, जो ऑडिट टूल ऐसी गलतियों को भी रोक लेता है, जो ह्यूमन गलती करते हैं उसको भी रोक लेता है। लेकिन हुआ ये कि उस ऑडिट टूल में भी बग था, तो वो ऑडिट टूल भी ये रोक नहीं पाया, और अल्टीमेटली जो वो ह्यूमन एरर, जो कोड डाला था ह्यूमन ने गलती से, जो भी एम्प्लॉय होगा, वो कोड एग्जीक्यूट हो गया ऑडिट टूल के बग के कारण। ऑडिट टूल उसको रोक नहीं पाया। यहां पर देखोगे तो प्रिवेंट, ये जो मिस्टेक्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑडिट टूल का यूज किया जाता है, बट बग था उस ऑडिट टूल में, और वो कमांड को स्टॉप नहीं कर पाया, और एग्जीक्यूट वो कमांड हो गया, और डीएनएस जो है वो फटाक से बंद हो गया, और कोई भी इस दुनिया में फेसबुक को एक्सेस नहीं कर पाया, और फेसबुक सेल पे चला गया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं वो फेसबुक सेल वाला इमेज, तो ये देखो मेरे पास एक इमेज है यहाँ पर, ये देखो, ये फेसबुक का जो facebook.com इज फॉर सेल ये हुआ था, ठीक है, उस टाइम पर जब ये हुआ तब। तो ये पूरा जो पूरी कहानी है, ये फेसबुक की कहानी। अगर आप ये डिटेल में पूरा आर्टिकल A to Z स्टोरी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ बता हुआ है कि क्या हो रहा था उस टाइम पर फेसबुक के हेडक्वार्टर्स के अंदर, कैसी हलचल मची हुई थी, सब कुछ लिखा है। इंटरेस्टिंग स्टोरी जैसा है, पढ़ने में मजा आएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, होगी, जा सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग ट्वीच के बारे में। तो कल जो है वो ट्वीच का भी आउटेज हुआ, आउटेज नहीं हुआ सॉरी, ट्वीच जो है वो उसके डेटा लीक्स हो गया। वो कहानी शुरू कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो भैया एक 4chan करके एक रेडिट जैसी एक एनोनिमस एक वेबसाइट होती है, एक फॉरम होता है, जहां पर क्या है 4chan नाम है उसका, वहां पर एनोनिमसली कोई कुछ भी डाल सकता है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, किसी का नाम देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर अब ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये किसी हैकर ग्रुप ने किया या फिर एक बंदे ने किया, लेकिन यहां पर ट्वीट किया था, वी ब्रिंग टू यू टूडे, ट्वीट नहीं सॉरी, एक फोरम के अंदर एक डिस्कशन डाला हुआ था, वी ब्रिंग टू यू एन एक्सट्रीमली प्रोग्रेस लीक, ट्वीच इज एन अमेरिकन वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग फोकस ऑन वीडियो। ये आपको पता ही है क्या है। तो यहां पर क्या क्या चीजें बाहर आ गई, एंटायरली ट्वीच टीवी के जितने भी कमिट हिस्ट्री थे
बिगिनिंग से, जब से twitch.tv स्टार्ट हुआ है तब से जितने भी कमिट्स होते हैं गिटहब पे, जो भी कमिट्स आपने देखे होंगे वो सारे के सारे एंटायरली लीक हो गए। मोबाइल, डेस्कटॉप और वीडियो गेम कंसोल जो उसका अभी आपको ध्यान नहीं देना है, वो छोड़ो। थर्ड पॉइंट पे आओ, एसडी केस जितने भी थे वो लीक हो गए। जो AWS सर्विस यूज कर रहे थे, मतलब इनडायरेक्टली जो ट्वीच है वो तो है जेफ बेजोस भैया का, ठीक है। तो जितने भी इसके एसडीकेस थे, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स जितने भी थे इंटरनल AWS सर्विस के अंदर, वो सारे के सारे भी लीक कर दिए इन हैकर्स लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लैक कर रखा है ये एक लिंक ही है, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं वो लिंक, क्योंकि वो फिर हम ऐसा हो जाएगा कि हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस लीक को, तो वो नहीं हो सकता। उसके साथ साथ मेन जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ो। यहाँ पर हुआ ये कि रेड टीमिंग टूल जो यूज करते हैं ट्वीच वाले, रेड टीमिंग टूल जो ट्वीच यूज करता है अपने खुद के सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, वो रेड टीम टूल्स भी लीक कर दिए इन हैकर लोगों ने कि कौन से टूल वो यूज करते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी गेम स्ट्रीमर्स थे उस twitch.tv पे, उनकी सैलरीज भी लीक कर दी कि भाई कौन कितना कमा रहा है, आपके फेवरेट ट्वीच स्ट्रीमर्स जो हैं वो कितना कमा रहे हैं। तो ये कुछ हुआ, स्टार्टिंग यहां से हुआ। अब यहां पर कोई भी आइडिया नहीं है कि भाई क्या हुआ, कैसे किया इन्होंने हैक, कैसे क्या चीजें करी, उसका तो अभी तक ट्वीच ने कोई भी चीज आपको बताई नहीं है। बस ट्वीच ने एक ट्वीट किया था, जो ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूं। ये ट्वीच ने अभी एक ट्वीट किया था कि भैया वी कैन कंफर्म अ ब्रीच हैज टेकन प्लेस, अवर टीम्स आर वर्किंग विद अर्जेंसी टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ दिस। मतलब यही कुछ लास्ट में आया था, इसके बाद तो कुछ ट्वीच ने शायद किया नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस दौरान, बाद में क्या हो तो पता नहीं। बस यही चीज हुई 4chan पे, किसी ने इस तरीके के 125 GB डेटा जो है वो डंप कर दिए, और जिन जिन लोगों ने डाउनलोड करने थे वो कर भी लिए। तो दैट्स इट, यही था ट्वीच का लीक और यही था। तो अब एक चीज आप ध्यान रखो, यहां से क्या सीखने को मिलता है, जब भी ऐसे लीक होते हैं ना तो इस लीक को फॉलो करो कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। इससे बाहर कंपनी के बैठ के भी आपको इंटर्नशिप आपकी हो जाएगी, आपको पता चलेगा भाई ट्वीच जो है वो कैसे इसको रिजॉल्व किया, क्या हुआ था। जैसे फेसबुक का उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, रिसर्च करो। जब ऐसे डेटा या फिर ऐसे जब आउटेज होते हैं तब उन सारे, जैसे कि मैंने वो दिखाया डिग वाला, तो ऐसे कमांड्स जो आपको पता है, जो फेमिलियर हो, आप सब डोमेन फाइंड करके देखो। जब आउटेज हो रहा है तब कमांड कुछ चलाओ, जब आउटेज होता है ना तब ये सारी चीजें करो, अपना खुद का रिसर्च लगाओ, जितना भी आप कर सकते हो फेसबुक के साथ, या फिर कुछ जो भी करना चाहते हो लिमिट में रहकर करो। इससे आपका माइंड डेवलप होगा, आपको पता चलेगा। जब फेसबुक नहीं था तो फेसबुक का कोई भी सर्वर नहीं दिख रहा था, तो कुछ कुछ जानने को मिलेगा, कमांड कैसे काम करे, इससे कुछ ना कुछ तो आपको पक्का सीखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का थर्सडे हैकिंग मसाला। आई होप आपको थर्सडे हैकिंग मसाला मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज नीचे जाकर कमेंट करना कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, मैं आपके कमेंट की राह देखूंगा। और दैट्स इट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कुछ ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। में मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, पीस।